देखो सबसे पहले चीज़ क्या होता है, लेजर में हम लोग क्या सीखते हैं। लेजर जो होता है जर्नल के बाद वाला पोर्शन होता है, ठीक है। जर्नल में हम लोग बनाते हैं एंट्री और लेजर में हम लोग करते हैं पोस्टिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग, जर्नल लेजर जो होता है जर्नल के बाद आता है, एंट्री से हम लोग पोस्ट करते हैं। लेजर को हम लोग परमानेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, परमानेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब क्या होता है, इसमें जो डेटा हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, वो परमानेंटली होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, हम लोग का लेजर लेजर का पर्पस क्या होता है, वाई वी आर क्रिएटिंग लेजर, जिससे हमको पता चलता है हर एक बैलेंस का। मतलब हम लोग निकालते हैं क्या, टू शो बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, जैसे कि कैश का कितना बैलेंस आया। हर बार एंट्रीज हम लोग जर्नल में करते हैं, और पूरे साल के मतलब पूरे ट्रांजैक्शन जब ख़त्म हो जाता है तो महीने का एंड में तो हम लोग लेजर बनाते हैं। कब है, मंथ एंड, वीक एंड या ईयर एंड, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीरियड में ये बनाते हैं, ठीक है। पीरियड एंड जब होता है, अब कहानी क्या होता है, पीरियड एंड में तो हम लोग चलो ये बना लेते हैं। तो जब हम लोग अकाउंट्स को बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग को बैलेंस पता चलता है। अब जैसे कि तुमने एक जर्नल बनाया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर तुमने कैश अकाउंट क्रेडिट किया, फिर परचेज डेबिट किया, ऐसे बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है। तो इससे पता नहीं चलता है कि हमारे पास एक्चुअल में कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो बुक्स के अकाउंट को उस अकाउंट का बैलेंस को जानने के लिए हमें लेजर बनाना पड़ता है, क्योंकि सारा एंट्रीज को हम लोग क्या करते हैं, लेजर में समराइज कर देते हैं, ठीक है। लेजर में हम लोग इसको समराइज करते हैं, और ये जो समराइज्ड होता है, तो समराइज करने के कारण बाद हम लोग को क्या पता चलता है, हम लोग इससे ट्रायल बैलेंस भी बना सकते हैं। और ट्रायल बैलेंस हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेबिट इक्वल्स क्रेडिट, ठीक है। अगर ये क्रेडिट नहीं हो रहा है दोनों बराबर, इसका मतलब देयर आर सर्टेन आइटम्स दैट आर लेफ्ट, वो मैंने नहीं बनाया इसका, या फिर उसका लेजर नहीं बना, या फिर मैंने वो मिस कर दिया, तो वो सस्पेंस अकाउंट आता है। अगर डिफरेंस अगर मैच नहीं करता है तो बैलेंस कहाँ आता है, हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस से ही हम लोग क्या निकालते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा मेन कहानी होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये किसके लिए, जो परचेज और सेल करता है, राइट। सपोज जो बंदा परचेज और सेल कर रहा है उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। तो जैसे कि मान लो कोई तुम्हारा स्टोर हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, वो लोग क्या करते हैं, सामान खरीदता है बेचता है। जैसे कि मैंने बताया था गुड्स के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोगों को गुड्स के बारे में सिखाया था, तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या करता है, गुड्स खरीदता है और बेचता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन खरीदने बेचने में लगा हुआ है, उसको हम लोग, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके लिए बनाता है, जिससे कि हम लोग को पता चले कि वो नेट प्रॉफिट या लॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना लॉस कर रहा है। अब यहाँ पे का केस क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग तो डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए बनाते हैं। सपोज मान लो कोई कंसल्टिंग फर्म हुआ, जैसे कि मान लो वो कुछ खरीद के बेच नहीं रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते हैं, उसका सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा उसको हम लोग कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट का कैपिटल में डाल देंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट बताता है फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दैट डेट। बैलेंस शीट ये सब का बनता है, ये सब जो हम लोग बनाते हैं, सब हम लोग बनाते हैं ईयर एंड और फाइनेंशियल ईयर एंड में। अब किसी का फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर में एंड होता है, मंथ में एंड होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, तो लोग उस टाइम बनाता है, तीन चीज़ सभी चीज़ बनाएगा, ठीक है। बट जनरली हम लोग अभी इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ईयर एंड वाला ही बनाते हैं, साल के एंड में। तो बैलेंस शीट क्या होता है, ईयर एंड में हम लोग बताते हैं कि हमारा एसेट कितना है और हमारा लायबिलिटीज़ कितना है, ठीक है। तो एसेट और लायबिलिटीज़ हम लोग बताते हैं एज ऑन द दैट डेट, उस डेट में मेरा बैलेंस शीट में डेटा कितना है, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है ये कंपेयर करता है। ये जो होता है ना, ये कंपनीज़ वगैरह में बनता है। और ये जो होता है तुम्हारा एस और इंड एस 3, ये जो एस होता है ना, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड दिस गाइडलाइंस, ये जैसे कि मान लो गाइडलाइंस होता है, नियम होता है, ये बनाते कौन है, ये बनाते हैं ICAI, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये नियम बनाया जाता है। और इसको एक नाम दे दिया जाता है कि ये इंड एस 1 है,
AS3 या फिर इंड AS 7 में आता है, ठीक है। तो ये जो होता है रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होता है। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड मतलब जैसे कि डिप्रिसिएशन, लीज, ठीक है, ये सारा चीज़ का एक नियम बनाया गया कि इसको इसके अंदर बुलाया गया। जैसे मान लो किसी को अगर जेल होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि आपको ये सेक्शन लगा है एज़ पर इंडियन पीनल कोड, वैसे ही अकाउंट्स में नियम होता है। तो नियम हम लोग कैसे बोलते हैं, एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और इंड एस लगभग 120 अकाउंटिंग इंड एस है। तो ये जो होता है ये इसकी नियम के अनुसार हम लोग अकाउंट्स को बनाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी ये नियम है। तो AS3 या फिर इंड AS 7, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हम लोग लेजर बनाते हैं कैसे है, जैसे लेजर जब भी हम लोग लेते हैं तो लेजर का एक बुक आता है, ठीक है। रियल लाइफ में लेजर का एक खाता होता है बड़ा सा, ऐसे ही बुक जैसा रहेगा। एक साइड रहेगा पूरा डेबिट और एक साइड रहेगा पूरा क्रेडिट, ठीक है। एक में रहेगा डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़ लेफ्ट, एक पेज में डेट पर्टिकुलर रुपीज़ डेबिट साइड में रहेगा और क्रेडिट साइड में भी वही चीज़ रहेगा। तो ये जो होता है डेबिट क्रेडिट में ही हम लोग लेजर में बनाते हैं। दो साइड होता है, डेबिट डेट पर्टिकुलर GF रुपीज़ और डेट पर्टिकुलर GF रुपीज़, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो कि पोजीशन बताता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट में हम लोग बताते हैं कि हमारे पास अभी कितना लायबिलिटीज़ और कितना एसेट है। ये लेजर से ही सारा निकल जाएगा मेरा, लेजर से ट्रायल बैलेंस फिर ये। और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हम लोग जब सीखेंगे तब बताएंगे, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस और ये ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या दिखता है, ये लड़की क्या चेक कर रही है, देख रही है मेरा इस बार कितना का परचेज हुआ और कितना का सेल हुआ है। तो ये देखो परचेज सेल कितना का होता है ये बताता है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सपोज तुमने 100 रुपये का सामान खरीदा और उसको 150 रुपये में बेचा, तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 33.333%, क्योंकि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे निकालते हैं, ठीक है। समझ में आया।